आज 14 अक्टूबर है और हम इस समय दीक्षा भूमि पर हैं। आपको बताएं कि कल विजयादशमी है और जब 65 साल पहले बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध धम्म की दीक्षा दी थी, उस वक्त की बात ये थी कि उस वक्त विजयादशमी थी और वो 14 अक्टूबर 1956 का दिन था। आज भी 14 अक्टूबर आज है और कल विजयादशमी है। अशोका विजयादशमी के नाम से इसे जानते हैं और इसी दिवस पर ये धम्म दीक्षा का महोत्सव हर साल दीक्षा भूमि पर होता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते बहुत सारी जो बंदिशें चल रही हैं, उसमें एक बंदिश ये भी है कि इस बार बड़ा कार्यक्रम जो कि महोत्सव होता है, वो महोत्सव इस वक्त नहीं हो रहा है। लेकिन बावजूद इसके लोगों को आने जाने के लिए सहूलियत है और वे दीक्षा भूमि में स्तूप पर आ सकते हैं, अपने आदर्शों को वंदन कर सकते हैं, नमन कर सकते हैं। तो लोग आ ही रहे हैं। आज बड़े दिनों बाद ये बात बनी है और ये बातचीत करेंगे दीक्षा भूमि पर। बनते बंदामी बनते, आज दीक्षा भूमि से क्या संदेश होगा आपका? 65 साल हो गए अभी हमको दीक्षा लेने के लिए और हाँ, भारतीय बौद्ध महासभा की तरफ से पूरे देश में हमारा प्रचार हो रहा है और ये पवित्र दीक्षा भूमि के ऊपर में हम बाबा साहब को नमन करने के लिए हर साल आते हैं। तो वैसे ही इस साल भी आए हैं और हम संदेश हर साल लेते हैं कि पूरे भारत में बाबा साहब का नाम किस ढंग से बौद्धमय करना है और बौद्धमय करने के लिए हमारा प्रयास जारी है यहाँ से। और यही प्रेरणा लेकर हम जाते हैं, यहाँ से किताबें खरीदते हैं। लेकिन अभी इस साल किताबें कहीं दिख नहीं रही हमको, इसलिए बड़ा दुख हो रहा है कि हम कौन सी किताबें लेकर जाए यहाँ से। और वैसे तो बाबा साहब को नमन करने के लिए आई है, तो पवित्र दीक्षा भूमि से बाबा साहब को नमन करते हुए हम लोग धम्म का प्रचार हर साल करते हैं, साल भर में। एक भारतीय बौद्ध महासभा के कार्यकर्ता के रूप में, और अब आपने श्रमण दीक्षा ली है। कब ली है आपने दीक्षा? मैंने अभी ये 10 दिन पहले ये 5 तारीख को हमने श्रावण दीक्षा ली है और मेरे साथ में पूरा 25 लोगों का संघ है। और ये संघ 10 दिन में हमने पूरा जो बौद्ध की हमारी जीवनचर्या है, बाबा साहब का जो कार्य है वो हमने पढ़ा है और वही पढ़ के हमारे गुरु जी भी यहाँ पर बाजू में है। ये हमें भारतीय बौद्ध महासभा से, हम केंद्र से जो हमारी शाखा चलती है, वहाँ से हमारे 2 शिक्षक आए हैं, उन्होंने हमको पढ़ा है। तो ये बाबा साहब का पूरा दर्शन जो होता है। जी जी जी। भंते जी, एक बात हम आपसे समझना चाहेंगे कि इन 65 सालों की दीक्षा की उपलब्धि अगर आप बताना चाहें तो बहुत कम शब्दों में क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग बौद्ध धम्म में अभी परिवर्तित हो रहे हैं, वैसे वो भी सभी समझ आ रहा है और एससी एससी वो भी सो भी समझ में आ रहा है और ऐसे उस तरीके से हमारा पूरा स्प्रेड हो रहा है भारत देश में बुद्ध का। अगर व्यक्तिगत जीवन की बदलाव की उपलब्धि के रूप में आप कहना चाहेंगे तो क्या गवाही होगी आपकी? हम लोग जो अभी ये बौद्ध जो हमारे ये कुशल अपने अपेक्षा करते हैं और सदाचार का जीवन जीते, शील का पालन करते हैं, बहुत सुधार आया है उसमें। गुरुजी, आपका नाम भी जानना चाहेंगे? DS सूर्यवंशी। सूर्यवंशी साहब, एक बात हम आपसे समझना चाहेंगे कि तथागत बुद्ध की शिक्षाओं से वो कौन सी बात है जो आम जनता ने बिल्कुल सीखनी ही चाहिए कि जो उनके जीवन को बदल देगी? वैसे तथागत बुद्ध ने तो जीवन को बदलने की सारी शिक्षाएं दी है। आपको तो मालूम ही है, फिर भी 4 आर्य सत्य पहला है। ये खुद के जीवन के लिए, ये कुशल मार्ग के लिए, कुशल कर्म के लिए अष्टांगिक मार्ग है, पंचशील त्रिशरण है या 10 पारमिता है। तो ये बुद्ध की जो ज्ञान गंगा है, इसमें डूबकर हम लोग सच्ची जीवन मार्ग, निर्मल जीवन मार्ग हम तो चलाएंगे। आपका क्या संदेश होगा इस दीक्षा भूमि से? क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं कि वैसा कार्यक्रम नहीं है जैसा हर साल होता है। ठीक है, नैसर्गिक आपत्ति के कारण गए 2 साल से हम दीक्षा भूमि में जितना भारी संख्या में आना चाहिए उतना आ नहीं सके हैं, ये नैसर्गिक कारण है। लेकिन हम आज के ये दीक्षा भूमि के धम्मचक्र परिवर्तन दिन के पूर्व संध्या में, जैसा तो धम्म दीक्षा का कार्यक्रम कल है, 15 तारीख है, जो अशोका विजयादशमी है, वो बाबा साहब ने माना है। मैं आम जनता को, बौद्ध धम्म केवल एक पंथ का नहीं है, जात विरहित समाज व्यवस्था का यह धम्म है। इसमें बौद्ध धम्म में जात धर्म पंथ आता नहीं है। जो भारत भूमि में जो मानव है, वो मानव के कल्याण के लिए, जैसे कि मेरे गुरुजी ने अभी आपके सामने बताया, भगवान बुद्ध का ये संदेश 65-67 साल के बाद हम आचार्य परमो धम्म के माध्यम से जाना चाहिए। जो भी बात करेंगे, जैसे कि पंचशील का बात करेंगे, तो कम से कम मेरा ये दावा है, गए 25-30 साल से मैं भारतीय बौद्ध महासभा आदरणीय मेरा तय अम्बेडकर के कार्य में जुड़ा हूँ।
भारतवर्ष में मैं 14 राज्य में जाके आया हूँ। मेरा एक निकष है, आज ये दीक्षा भूमि में मैं जनता को ये संदेश देता हूँ, आपको सारा कुछ नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम बाबा साहब ने ये भूमि में दिया हुआ 22 प्रतिज्ञा और पंचशील का पालन करेंगे तो जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा। ये हमारी तथागत बुद्ध का जो धम्म है, ये धम्म पूरी दुनिया में मात्र इसलिए जाना पहचाना जाता है कि ये आचरणशील धम्म है। आप देखते हैं कि लोग धम्म जीवन को ठीक से यापन करने के लिए कुछ दिनों के लिए श्रमण दीक्षा लेते हैं और ये भी बौद्धों की परंपरा का हिस्सा है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये बहुत सारे लोग जो श्रमण बनकर इस समय दीक्षा दिवस को याद करते हुए यहाँ अपने आदर्शों को नमन करने आए हैं। हम लोग इस समय नागपुर की दीक्षा भूमि में जो मुख्य स्तूप है, उस स्तूप के बिल्कुल सामने है। ये जो पहला गेट है, एंट्रेंस गेट, इस गेट पर है और ये अशोका विजयादशमी की इस वक्त की पूर्व संध्या है। हम आपको बताएं कि आज से 65 साल पहले जब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसी स्थान पर बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली थी, उस वक्त अशोका विजयादशमी के दिन 14 अक्टूबर था और 14 अक्टूबर 1956 को ये विजयादशमी के दिन बाबा साहेब ने आज से 65 साल पहले बुद्ध के धम्म की दीक्षा स्वयं ली और अपने लाखों अनुयायियों को दीक्षा दी। उन लाखों अनुयायियों के जो परिवार है, जो परिवार आज बढ़ चुके हैं, वही परिवार और जो नए परिवार बुद्ध धम्म की इस विश्व सदस्यता से जुड़े हैं, वे सब इस वक्त बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करने यहाँ पर चले आते हैं। अपने आदर्श को, अपने उस आदर्श के विचारों को, जिन विचारों के द्वारा इस जीवन में परिवर्तन हुआ, उस अभिवादन के लिए और उसके प्रति अपना धन्यवाद व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आते हैं। कोरोना संक्रमण की बंदिशों के चलते इस समय ये हम देख रहे हैं कि बहुत कम लोग यहाँ पर हैं, लेकिन इस बार मुख्य समारोह भी नहीं होने वाला है और इसलिए जो लोग यहाँ पहुँच सकते हैं वे लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो इन्हीं लोगों से आज इनकी भावनाओं को साझा करेंगे आपके साथ। इस समय हमारे साथ समता सैनिक दल के ये सैनिक है, एडवोकेट स्मिता कामले जी हमारे साथ हैं। स्मिता जी, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय बहुत सारे लोग तो नहीं हैं कोरोना संक्रमण की बंदिशों के चलते, लेकिन हम आपसे समझना चाहेंगे कि आज अगर ये 65 साल का वक्त हुआ है, बाबा साहेब ने धम्म दीक्षा दी थी, इस वक्त दीक्षा भूमि से अगर कोई संदेश लोगों के लिए हो तो क्या होगा? जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी को पता है 2 साल से कोरोना संक्रमण चल रहा है और जो भी प्रशासन ने प्रोटोकॉल्स दिए हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे जो हमारे लाखों भाई बहनें आते हैं, एक ऐतिहासिक दिन है और अभिवादन करने के लिए और यहाँ से एक आदर्श लेके हमारे लोग जाते हैं। एक नई समाज की हम निर्मित कैसे करें, नए भारत की निर्मित कैसे करें, जो कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हम लोगों को दी है। अभी सिचुएशन को देखते हुए हर साल जैसे कि धम्म दीक्षा का समारोह यहाँ पे मनाया जाता है, वो पूरा रद्द किया गया है और जो भी प्रोटोकॉल्स प्रशासन ने दिए हैं, स्मारक समिति ने दिए हैं, हम 2 दिन से यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करके हमारे सैनिक यहाँ पे तैनात है, वो पूरी दीक्षा भूमि की तरफ देख रहे हैं। एकदम सिस्टमैटिक, यानी देखो डिसिप्लिन कैसे होना चाहिए समाज में। तो सुबह से लोग आ रहे हैं, कल से भी हज़ारों लोग यहाँ पे अभिवादन के लिए थे, लेकिन बाहर से अभिवादन ले रहे थे। आज जो है पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम लोग मास्क लगा के हैं, दूरी बरकरार लोगों ने रखी है। तो इतना मुझे लगता है कि आज के समय में अगर आप अलग अलग जगह पे अगर देखेंगे, अनेक धार्मिक स्थल है, यह धार्मिक स्थल खुलते बराबर ही लोगों ने पालन के साथ बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे आदर्श जो है बोधिसत्व तथागत भगवान गौतम बुद्ध, उनको अभिवादन कैसे करना, ये पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करके लोग अंदर जा रहे हैं। एक ही लाइन है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोग बड़े अनुशासित हैं और जिस अनुशासन के लिए बुद्ध के धम्म को पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है। मेरा अनुमान से अगर देखा जाए, जो यहाँ पे लोग दिख रहे हैं हमारे, अगर ऑब्जर्व किया जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। आज के इस कोरोना काल में पूरे भारतवर्ष में ऐसा समाज, इतना प्रोटोकॉल्स फॉलो करने वाला समाज आज आपको यहाँ पे 2 दिन दिखने वाला है। हम लोग कल से यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, लोग
पूरा प्रोटोकॉल तो फॉलो, छोटे बच्चे भी रहते हैं तो फॉलो करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, दूरियां बनाने का प्रयास कर रहे हैं, 5-5 से लोग अंदर जा रहे हैं। तो ये अनुशासन जो तथागत बुद्ध के धम्म में है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो भी अनुशासन बताया है, अभी वो लोग फॉलो कर रहे हैं। जी जी जी, एक बात और भी हम इससे जुड़ी जो जानना चाह रहे थे वो ये थी कि आपने क्या देखा कि इन 65 सालों में धम्म क्रांति किसे या फिर बाबा साहेब ने धम्म दीक्षा देने के कारण आप तो युवा महिलाओं में, युवा भगिनियों के साथ, अपनी सखियों के साथ आप सोशल वर्क से जुड़ी हुई है, आपने कितना बदलाव देखा है, धम्म क्रांति का प्रभाव क्या देखते हैं आप? देखो, जैसे ही डॉक्टर, यही आज का दिन है, जैसे ही बाबा साहब ने इसी द्वार पे एंट्री की थी, जैसे ही प्रवेश किया तो लाखों के तादाद पे लोगों ने बाबा साहब के ऊपर विश्वास करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जय जयकार किया। उसी दिन से लेके आज तक, यानी 65 साल में अगर हम लोग बदलाव देखेंगे तो काफ़ी बड़े तादाद पे समाज में बदलाव हुआ है। और अभी कोरोना, जिसको नोटिस किया जाए, ऐसा क्या बदलाव देखते हैं आप? देखो, जैसे कि जो तथागत का धम्म डॉक्टर बाबा साहब जी ने हम लोगों को दिया है, जो तथागत का धम्म इंसानियत बयां करता है, जो तथागत का धम्म इक्वालिटी बयां करता है, जो तथागत का धम्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बयां करता है, तो ये पूरा बदलाव इस समाज में देखने को मिलता है। भारत देश के हित में जो जो कार्य रहते हैं परिवर्तनवादी, इसमें यह समाज इसीलिए बड़ी तादाद पे शामिल होता है क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हम लोगों को यह ऐतिहासिक धम्म दी है। अगर ये धम्म नहीं देता तो शायद हम इतना बड़े तादाद पे परिवर्तन या फिर समाज पे परिवर्तन या फिर इस देश में परिवर्तन नहीं ला पाते। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगा कि मैं बरसों से आपको देखता हूँ कि आप दीक्षा भूमि पर आते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं एक समता सैनिक के रूप में। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि बाबा साहेब की वो कौन सी बात, तथागत बुद्ध की वो कौन सी शिक्षा जो आपको बहुत प्रभावित करती है, तो क्या बताएंगे आप? तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने हमें धम्म दीक्षा दी है। बाबा साहेब ने वो दीक्षा स्वीकार करी। इसी पावन दीक्षा भूमि पर हमें लाखों अनुयायी के साथ धम्म दीक्षा दी है। वही धम्म दीक्षा आज लाखों लोग अपना रहे हैं और उसी धम्म दीक्षा को लेकर लाखों लोग बुद्ध को स्वीकार कर रहे हैं, बुद्ध का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और इससे बड़ी बात दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। जी, इस समय हमने आपको जोड़े रखा है नागपुर की दीक्षा भूमि के साथ। दीक्षा भूमि पर इससे हम लोग विलास सूर्यवंशी सामाजिक कार्यकर्ता जो है इनको देख रहे हैं। वैसे आपको भी याद होगा कि हर साल प्रतिवर्ष जब हम यहीं से आपके लिए जब कुछ दृश्य पहुंचाते हैं तो उसमें विलास सूर्यवंशी ज़रूर दिखते हैं। इस बार विलास सूर्यवंशी को आप देख रहे हैं, इन्होंने लिखा है कि ये मराठी में है, एकच साहेब बाबासाहेब डॉक्टर बाबासाहेब म्हणाले, जर मी हिंदू धर्मात जन्माला आलो ते माझ्या हातात नव्हते, मी हिंदू धर्मात मरणार नाही। इनका कहना है कि बाबा साहेब की जो प्रतिज्ञा थी, जो उन्होंने धर्मांतरण से पहले जो की थी, जब उन्होंने इसकी घोषणा की थी धर्मांतरण की, तब उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म में और उस व्यवस्था में मेरा जन्म हुआ, ये तो मेरे नियंत्रण में नहीं था, लेकिन मैं इसमें रहूँगा नहीं, ये जो उनका कहना था। और जो फिर बाद में 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब ने इसे पूरा भी करके दिखाया और वे एक बौद्ध के रूप में यहाँ से प्रयाण कर गए। विलास जी, हम बरसों से आपको देखते हैं कि आप इसी तरह से एक तख्ती को गले में टांगते हैं, एक तख्ती पीछे लटकाते हैं और आप चलते रहते हैं। कभी आपसे कोई पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया? हाँ, मुझे पूछते कोई लोग मेरे को पागल समझते, अरे ये क्या कर रहे, तुम पागल है क्या, इतना करके क्या करेंगे। हाँ, ऐसा मेरे को बोलते लोग। लेकिन मैं जो बाबा साहब के महापुरुषों के विचार है वो लोगों तक कैसा पहुँचेंगे, इसके लिए मैं कोशिश करता और लिखते रहता, महापुरुषों को जीवंत रखता मैं और उनको जीवित रखूँगा। ऐसी मेरी ये बाबा साहब ने जो अपने बच्चों की परवाह नहीं की, कुछ भी नहीं परवाह की और ये समाज के लिए काम किया और रातों दिन काम किया। बाबा साहब ने वैसा काम करना चाहिए। ये आपको ऐसा क्यों लगता है कि इतना तो किया जाए, ऐसा क्यों लगता है आपको? बाबा साहब ने जब अपने खुद के लड़के की परवाह नहीं किया तो अपन क्या है, अपन भी वैसा सोचना चाहिए और काम करना चाहिए, कारोबार आगे बढ़ाना चाहिए बाबा साहब का। जी जी जी, ये समय आप जो ये देख रहे हैं, ये एक बड़ा स्तंभ है जो दीक्षा भूमि पर बना हुआ है और इस पर
22 प्रतिज्ञाएं अंकित हैं। ये 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जब अपने लाखों अनुयायियों को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी थी, तब ये 22 प्रतिज्ञाएं उन सबको दी थी। और यही वो प्रतिज्ञाएं भी है जो बुद्ध धम्म के पालन के प्रति लोगों को प्रतिबद्ध करती है, कराती है और धम्म जीवन जीने के लिए उन्हें अग्रसर भी करती है। देखिए, यहाँ सभी प्रतिज्ञाएं तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन नीचे से अगर देखें तो 22वीं प्रतिज्ञा पर बाबा साहेब कहते हैं कि मैं बुद्ध धम्म की शिक्षा के अनुसार वर्तन करूँगा और ऐसी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। देखिए, उसके बिल्कुल पहले यानी कि 21वीं प्रतिज्ञा में बाबा साहेब कहते हैं कि आज मेरा नया जन्म हो रहा है, ये मैं मानता हूँ। यानी देखिए कि बुद्ध के धम्म में लोग जब दीक्षित हो रहे थे तो बाबा साहेब ने ये प्रतिज्ञा कही कि आज मेरा नया जन्म हो रहा है, यानी कि पुराने जन्म को वो त्याग रहे हैं, उसको पीछे छोड़ रहे हैं और नए जन्म में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ से जीवन बदल रहा है। आइए ये बदले हुए जीवन की एक छोटी सी गाथा भी आपके पास पहुँचाते हैं। ये बहुत सारे बौद्ध उपासक और उपासिकाएं यहाँ इस समय इस प्रतिकृति के बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं। आप कहाँ से हैं? हम नागपुर से ही है। नागपुर से कहाँ से? भांडे प्लाट। भांडे प्लाट। हाँ। आप हर साल दीक्षा भूमि पर तो आते रहे होंगे? आते कभी कभी। अच्छा, कभी कभी बीच में भी आते हैं। अभी इस बार दीक्षा भूमि पर आकर आप क्या लेकर जा रहे हैं? अभी ये तो अपना यानी क्योंकि इस बार तो ना पुस्तकों के स्टॉल है ना कुछ है, क्योंकि हर साल तो ये बात हुआ करती थी कि यहाँ कोई आता था वो कम से कम एक पुस्तक अपने घर जरूर ले जाता था। इस बार क्या लेकर जाएंगे? अभी श्रद्धा लेके जाएंगे, कुछ नहीं लेके जाएंगे। अच्छा, बस। आप कहाँ से हैं? हम नागपुर से, प्रॉपर बुट्टीपुरी, बोतली। हाँ, बोतली क्या से। करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। दीक्षा भूमि पर आप आते रहते हैं? हमेशा हर साल आते रहता हूँ। अच्छा, हर साल आते हैं। हर साल की अपेक्षा आज भी आप वैसे ही आए हैं। वैसे अभी कोरोना संक्रमण की ये बंदिशें चल रही है। आज अगर दीक्षा भूमि से उन लोगों के लिए संदेश पहुंचाना चाहेंगे जो बड़े लालायित रहे होंगे यहाँ पहुँचने के लिए लेकिन नहीं पहुँच पाए, उन लोगों के लिए क्या संदेश होगा आपका? उनका संदेश, उनके लिए एक संदेश है कि जैसे अपन हर साल यहाँ आते हैं और दीक्षा भूमि के लिए जो भी स्टॉल वॉल रहते हैं सभी लोग उसके लिए इधर आश्चर्य होके एकजुट होने के लिए सभी लोग एकत्र आते हैं। और उस एक ही दिन ऐसा है कि 14 अक्टूबर के दिन दीक्षा भूमि में ज़्यादातर लोग एकत्रित होते हैं, तो उनके लिए उनका ये एक साल कोविड के वजह से नहीं मिल पाए, तो उसी वजह से दीक्षा भूमि कुछ, लेकिन उनसे वादा है कि अगले साल मिलेंगे। अगले साल नहीं, हर साल मिलेंगे। ये लास्ट साल है कि यही साल तक बस खत्म, इसके बाद। चलिए बेटे, आप कहाँ से हैं? मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले वहाँ के मलाजखंड टाउन से हूँ। मलाजखंड में आप क्या करते हैं? मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पटवारी के पद पर पदस्थ हूँ अभी इस समय में? जी। अगर आप यहाँ से दीक्षा भूमि से अगर कोई संदेश देना चाहें अपने उन सब भाई बहनों के लिए जो अपने घर पर है इस वक्त, तो उनके लिए क्या संदेश होगा आपका? दीक्षा भूमि में हम पहली बार आए हैं और बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं इस बौद्ध धर्म में आके, और भगवान बुद्ध के से आशीर्वाद दिया है। और जो बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं यहाँ पे जो लिखी है उसको सुन के हमें अपने मन में एक दृढ़ प्रतिज्ञा हमारे मन से भी आ रही है कि हम बुद्ध धर्म में हैं तो गौरवान्वित महसूस करें। इसके साथ ही हम अपने स्टेट के सभी लोग और पूरे बुद्ध धर्म को अपनाने वाले और अन्य धर्म वाले लोगों को भी एक बार यहाँ आने के लिए प्रेरित करेंगे। और वो हम यहाँ तो पहली बार आए हैं और भी लोगों को आने के लिए प्रेरित करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से हैं? जी, मम्मी हूँ। अच्छा, आप भी सब मलाजखंड से हैं? ये आप पूरा परिवार मलाजखंड से आया है? अच्छा अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम नागपुर से। नागपुर से। क्या होगा आज का संदेश दीक्षा भूमि से, क्योंकि आज बहुत सारे लोग नहीं आ पाए हैं? कुछ लोग नहीं आ पाए हैं, कोरोना की वजह से है ये सब कुछ जी। हाँ, नहीं तो हर साल तो काफ़ी लोग, लाखों लोग रहते हैं यहाँ पे। जी जी जी। हर साल आते हैं। क्या नाम है बेटे? श्रावणी। श्रावणी। हाँ। और आपका? जिया। जिया। पढ़ते हो आप लोग? हाँ। दीक्षा भूमि पर पहली बार आए? नहीं। हाँ, बहुत बार है। बहुत बार आए। हाँ। क्या करते हो आप दीक्षा भूमि आकर? दर्शन लेते हैं। क्या करते हो? अरे, प्रतिमा के पास जाते, वंदन करते कि नहीं? हाँ। हाँ? हाँ। करते हो? हाँ। चलो चलो चलो, ठीक है। आप कहाँ से हैं? नागपुर से हूँ।
आप भी नागपुर देखिए अभी इस बार तो बहुत सारे लोग बाहर से नहीं आ पाए हैं दीक्षा भूमि पर, ये कोरोना संक्रमण की बंदिशों के चलते। आज उन लोगों के लिए जो यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, उन लोगों के लिए अगर तथागत बुद्ध की शिक्षाओं से कोई वचन अगर आपको पहुँचाना हो तो क्या वचन होगा? सबका मंगल हो, जहाँ भी है वहाँ उनका मंगल हो और अगली बार वो यहाँ आए। अब अगली बार कोरोना नहीं रहेगा, अभी समाप्त हो गया। कोरोना मुक्त कोरोना मुक्त हो जाए और अगली बार वो आ सके यहाँ दीक्षा भूमि पे, क्योंकि यहाँ ऊर्जा मिलती है। यहाँ आने के बाद बहुत ही ऊर्जा मिलती है और हम तो हमेशा ही आते हैं, लेकिन इस दिन अगर नहीं आए तो हमको अच्छा नहीं लगता। अच्छा, और आपको? वैसा ही जैसा इन्होंने कहा वैसा ही मुझे हमें लगता है। तो कमी लगती है, कमी लगती है अच्छा, आने लेकिन के वो बाद। लोग जो नहीं पहुँच पाए उनके लिए यहाँ से क्या पहुँचाना चाहेंगे आप? सब पॉजिटिव हो जाए और अगली बार उनको भी चांस मिले आने का। कोरोना मुक्त हो जाए बस। और वो यहाँ हाँ, आ पाए, और आ पाए सब जगह। यहाँ आ पाए और नागपुर में आ पाए। दीदी, आज अगर दीक्षा भूमि से कोई संदेश देना चाहो तो क्या दोगे? अभी इस साल तो बहुत दुखद बात, मतलब घटना ही घटी, हम ऐसे समझेंगे, क्योंकि हमारी ये क्रांति भूमि, ऊर्जा भूमि होते हुए भी कोरोना के वजह से लोग भयभीत होकर अपने घर में रहकर यहाँ जो क्रांति भूमि है, हमारी ऊर्जा भूमि है, बाबा साहब को अभिवादन करने नहीं आ पाए। ये तो बहुत ही दुखद बात है। आना चाहिए। बुद्ध ने भयभीत होने के लिए नहीं कहा, भयमुक्त होने के लिए कहा है। तो बुद्ध की वाणी के अनुसार आना चाहिए। बहुत लोगों ने क्यों डरना चाहिए? और यहाँ से ऊर्जा, लेकिन लोग तो आ रहे हैं। हाँ धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन जैसा आना चाहिए लेकिन एक ये भी तो होता है कि भाई बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी तो दिक्कतें भी हो सकती हैं। दिक्कतें हो सकती है, लेकिन मन की दिक्कत तो अपने मन पर विश्वास रखना चाहिए। जो होना है होना ही है, उसको क्यों डरे हम? लेकिन कुछ शासन प्रशासनिक जो गाइडलाइंस है उन गाइडलाइंस के साथ भी तो चलना चाहिए। गाइडलाइन के साथ चलना चाहिए, ये हम भी मानते हैं, लेकिन गाइडलाइन जब है तो ये हम तो दिन भर नहीं रह रहे, ना भीड़ भाड़ कर रहे, है ना? तो अभिवादन के लिए क्या समय हम निकाल पाते हैं थोड़ा? तो अभिवादन करने लोग ज़रूर पहुंच रहे हैं और आ भी रहे हैं और आने चाहिए, ऐसी भावना भी इस समय यहाँ जो बौद्ध उपासक उपासिकाएं पहुंचे हैं उन सबके द्वारा आ रही है। आप कहाँ से दीदी? नागपुर से। और आप? हम भी नागपुर से। अच्छा, ये पूरा ग्रुप नागपुर का ही है। जो लोग बाहर से नहीं आ पाए उनकी स्थिति क्या होगी? उनकी स्थिति तो उन्हें लग रहा होगा ना कि हम लोग ये साल नहीं जा पाए करके, तो खेद व्यक्त करते हैं उनके लिए भी हम लोग। और नेक्स्ट ईयर फिर से सब ठीक हो जाएगा और यहीं से उनको यहाँ की ऊर्जा वहाँ पर पहुँच रही है, यही उन्होंने सोचना चाहिए। मुझे तो यही लगने का। अच्छा, अगर उनके लिए कोई वचन पहुंचाना चाहे बुद्ध का तो क्या पहुंचाएंगे आप? कि उन्होंने गवर्नमेंट ने जो नियम बताए हैं उनका फॉलो किया है उन्होंने, तो एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे सभी ने डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। अब बच्चे भी आए हैं, कोई डर की वजह से नहीं आया हुआ है यहाँ पर। तो जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, यही सोचना है हम लोगों को, और आगे भी हम अच्छा ही होगा सारी चीज़ें। जो दीदी, आप करती क्या हैं? हम स्कूल में HM में। अच्छा, स्कूल में HM में कहाँ? यही नागपुर में? नागपुर में। अच्छा, अगर आप एक मुख्य अध्यापिका के रूप में जो आप बच्चों को पढ़ाते हैं और तथागत तो इसी बात के लिए माने जाने पहचाने जाते हैं कि वो मॉरल सिखाते हैं, अगर कोई मॉरल आइडियल संदेश अगर आप हमारे दर्शकों के ज़रिए पहुंचाना चाहे, हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहे, तो क्या होगा आपका संदेश? हम तो यही कहेंगे कि जो भी है बाबा साहेब ने जितनी हमें प्रतिज्ञा दी है और उनकी वजह से आज हमें एजुकेशन मिल रहा है, तो उससे हमने छोड़ना नहीं है और उसी को लेके जाना है, तभी हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। और एजुकेशन सबसे मस्ट है, और जो हमारे एजुकेशन के लिए अभी धीरे धीरे सरकार ने कम करते जा रही है, तो वो मुझे बहुत खेद होता है। आज हमारे बार्टी का भी उन्होंने स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो रोक दिया है उन्होंने, तो हमारे जो बच्चे हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगे? SC ST के लिए उन्होंने पूना में बार्टी का उन्होंने अरेंज किया हुआ था, हर साल उन्हें मिलता था, इस बार फंडिंग नहीं की हुई है उन्होंने, तो ये गलत है और इसके तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और हमें समाज को आगे बढ़ा लेके जाना है आगे की ओर। जो बाबा साहेब ने हमें बताया है उसके लिए उन्होंने यही कहा है ना कि आपने शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जी, बाबा साहेब शिक्षा के प्रति बड़े अलर्ट रहे हैं और शिक्षा ये हमारे प्रगति का एक बड़ा माध्यम होता है और शिक्षा की ओर कहीं से भी उसमें दुर्लक्ष्य नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल हमारे नियंत्रण में होनी चाहिए और उसके लिए हमारे हाथ हमेशा खुले होने चाहिए। ये बात भी यहाँ से आती है। दीक्षा भूमि की यही विशेषता है
कि दीक्षा भूमि जीवन की तरफ बड़ी सजगता से देखती है और यहाँ जो जो आता है वो भी अपने जीवन की ओर बड़ी सजगता से देखता है। आप दीदी आज जय भीम दीक्षा भूमि से आप क्या संदेश होगा आपका? मैं तो दीक्षा भूमि से यही संदेश देना चाहूँगी कि जो हमारे बांधव है वो जो दीक्षा भूमि नहीं आ पाए हैं तो उनके लिए तो उन्हें खेद व्यक्त है, हम कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने घर से ही दर्शन लेने हैं और वो अपने घर से दर्शन ले, सुरक्षित रहे। और जो है आज हम लोग यहाँ से जो एक नई ऊर्जा लेकर जाते हैं, नई प्रेरणा लेकर जा रहे हैं और नई उमंग लेकर जा रहे हैं, एक नई आशा लेकर जा रहे हैं और यही हम इस चैनल के माध्यम से घर घर तक पहुँचाना चाहते हैं। और बस सभी को जो धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की मैं हार्दिक शुभेच्छाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय भीम। दीदी आपका क्या संदेश होगा? आज दीक्षा भूमि से आप बड़े रिलैक्स बैठे हैं। मुझे लगता है कि शायद विजयादशमी की पूर्व संध्या पर लोग प्रतिवर्ष इतने रिलैक्स तो नहीं बैठ पाते थे क्योंकि इतनी भीड़ हुआ करती थी। आज बहुत शांति से बैठे हैं आप, क्या संदेश होगा आपका? एक्चुअली बात ये है, हमने सोचा नहीं था कि हम अंदर तक पहुंच पाएंगे, रिस्ट्रिक्शंस बहुत होंगे, हमें ऐसा लगा था, बट हमें अंदर आने दिया गया और बहुत ही अच्छे से हमारे दर्शन भी हुए और पॉजिटिविटी जो हमें यहाँ आके मिलती है, सच में बताएं जो पेंडेमिक का ईयर गया है उसमें लोगों के माइंड पूरे अलग डाइवर्ट हो गए थे, बट यहाँ आने के बाद एक अलग जो पॉजिटिविटी हमें मिलती है, बाबा साहेब ने आज के दिन यहाँ पे जीवन को एक नया संदेश मिलता है और मुझे ऐसा लगता है लोग घर में रह के उनको भी यही फील हो रहा होगा, काश हम जा पाते जैसे हमने फील किया। पर हम थोड़ा स्ट्रांगली ये करके आए थे कि नहीं, हमें दर्शन करने हैं, आज हमें जाना है आज। इसलिए बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपका। इस समय हमने आपको जोड़े रखा है नागपुर दीक्षा भूमि के साथ। दीक्षा भूमि पर इस समय हम लोग बोधि वृक्ष के बिल्कुल करीब हैं और आप देख रहे हैं कि हमारे बिल्कुल पीछे भंते जी कैमरा में कुछ चीज़ों को कैद कर रहे हैं। हम भंते जी से बात करेंगे। भंते जी, कहाँ से हैं आप? मैं तो नागपुर से हूँ, वाड़ी से। हाँ। और यहाँ दीक्षा भूमि के एक नज़ारा देखने के लिए आया कि आज 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने जिस धम्म क्रांति की यहाँ पर नींव रखी थी, आज वो फलती फूलती नज़र आ रही है। लेकिन कोरोना के वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर नहीं आ पाए क्योंकि प्रशासन तो जो लोग नहीं आ पाए तो उन लोगों के लिए एक बौद्ध धम्म के प्रचारक के रूप में, एक बौद्ध भिक्षु के रूप में आपका संदेश क्या होगा? नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि नहीं आए तो अच्छा हुआ, आप अपने घर में रहकर बुद्ध धम्म का पालन करें क्योंकि कोविड की महामारी सारे संसार में फैली हुई है और बहुत सारे परेशानी में गए और बहुत सारे लोग चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान एक दूसरे के ऊपर आरोप करने लगे, लेकिन आज तक बौद्धों के ऊपर या अम्बेडकरवादी के ऊपर कभी आरोप नहीं लगा कि इन्होंने कोरोना बढ़ाया या कुछ गलत किया करके। इसलिए क्योंकि जितने भी अम्बेडकरवादी है वो भारतीय संविधान के अनुसार अपना जीवन जीते हैं और इसीलिए भारतीय संविधान को मानते हुए अगर नहीं आ पाए तो भी चलेगा, लेकिन आप अपने घर में त्रिरत्न की वंदना करें, बुद्ध धम्म संघ के प्रति अटूट श्रद्धा भाव रखें। मैं यही चाहता हूँ कि अपने घर में रहकर धम्म का और दीक्षा भूमि पर जो हो रहा है, जो अभी लाइव शो चल रहे हैं, तो आप अपने घर में ही देखकर सुचरित धम्म का पालन करें। मैं अपने घर में रहकर सुचरित धम्म का पालन करें, ये संदेश है यहाँ से भंते जी का। ये समय हम लोग जी भदंत संगानंद महास्तवीर भदंत संघानंद महास्थवीर जी जो है इस समय कुछ चीज़ों को वो कैद कर रहे थे उनके कैमरा में, इसलिए हम लोग ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं उनको, लेकिन उनका संदेश बड़ा अच्छा है कि अपने घर में रहकर सद्धम्म का पालन करें, शीलों का आचरण करें, अनुसरण करें और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। ये बात भंते जी कह रहे हैं। आप कहाँ से हैं? सर, मैं नागपुर से हूँ। मैं सभी देशवासियों को धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और जो आज बोधि वृक्ष की छाया से जो दीक्षा भूमि पर है बना हुआ, यहाँ से अगर उन लोगों के लिए जो यहाँ नहीं पहुँच पाए उनके लिए अगर कोई संदेश देना चाहेंगे तो क्या संदेश हो सकता है आपका? संदेश तो जो 2 साल से जो कोरोना से जो महामारी आई हुई है उसके कारण 2 साल से यहाँ पे अनुयायी जो बौद्ध अनुयायी ये आए नहीं है और 2 साल से ये बंद दीक्षा भूमि बंद था और अचानक में 7 तारीख को सभी दीक्षा भूमि और सभी जो भी कुछ है वो शुरू हुए हैं। मैं सभी अनुयायियों से इतना ही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ ना करते हुए अपने अपने घर से ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन करें, इतना ही बोलता हूँ। जय भीम।
अपने घर से ही बाबा साहेब का अभिवादन करें और अपने आदर्शों को नमन करते हुए आज के इस दिवस को यापन करें। वैसे बौद्धों की ये विशेषता भी रही है कि वे उपसत में रहते हैं। उपसत में रहने का मतलब ये होता है कि लोग अपने जीवन में पंचशीलों के आचरण का संकल्प लेते हैं, साथ अष्टशीलों का उनके आचरण का संकल्प लेते हैं, अष्टांगिक मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं और इसी तरह धम्म जीवन जीते हैं। तो ये भी एक बौद्धों का तरीका रहा है जो अपने साथ, अपने मौन के साथ, अपने एकांत के साथ जीते हैं। दीक्षा भूमि पर इस समय जो लोग पहुंच पाए हैं उन लोगों से ये बातचीत और उनकी भावनाएं आप तक पहुंचाई जा रही हैं। आप कहां से हैं? मैं नागपुर से ही हूँ और 14 अक्टूबर बहुत महत्वपूर्ण दिन है बौद्ध समाज आज अगर दीक्षा भूमि से, क्योंकि आज इस बार तो ये विजयादशमी की पूर्व संध्या है, अशोका विजयादशमी की, और बहुत सारे लोग नहीं दिख रहे क्योंकि इस वक्त तो बहुत भीड़ हुआ करती थी। तो आज अगर आपका कोई संदेश होगा तो क्या संदेश होगा? भीड़ मायने नहीं रखती है, मेन कैसा है कि यहाँ की जो अरेंजमेंट्स है, यहाँ का जो जगह है, हैपनिंग जगह है ये बहुत, तो कैसा है कि एकदम शांतिपूर्ण ढंग से चीज़ें हो रही है, अरेंजमेंट काफ़ी अच्छे से किए हुए हैं। तो यहाँ पे जितने भी फैमिली से लोग आ रहे हैं अपने परिवारों के साथ ला रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं और मतलब बहुत अच्छे अरेंजमेंट हुए हैं जी। बस ये कहना चाहूँगा। आपका क्या संदेश होगा आज? सर, दीक्षा भूमि के मुख्य स्तूप के बिल्कुल सामने हैं और इस समय हमारे साथ प्रसिद्ध अम्बेडकरवादी रंगकर्मी रवि पाटिल साहब हैं। रवि साहब, जय भीम। आज दीक्षा भूमि से अगर कोई संदेश देना चाहे तो क्या संदेश होगा आपका? दीक्षा भूमि एक प्रेरणा भूमि है और इस भूमि पर हर साल आते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से 2 साल यहाँ आना नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही शुरू हुआ यहाँ हमेशा आते हैं और यहाँ से प्रेरणा लेके जाते हैं कि बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया है उसकी ऊर्जा यहाँ से लेके जाते हैं और फिर समाज में काम करते हैं। आपके कला की अभिव्यक्ति में धम्म क्रांति का कितना प्रभाव देखते हैं आप? धम्म क्रांति का एक बहुत ही महत्व है। बाबा साहब ने जो दीक्षा दी, जो धम्म दिया, उसकी बदौलत आज हम यहाँ से इतनी उन्नति कर पाए हैं और समाज में बाबा साहब ने घटना में जो हमारे लिए अधिकार जो दिए हैं उस अधिकार से हम समाज में एक ऊंचे स्थान तक पहुंच रहे हैं। नहीं, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके व्यक्तिगत जीवन में धम्म क्रांति से क्या बदलाव देखते हैं, आपकी कला अभिव्यक्ति में और आपके रंग कर्म में? बहुत ही परिवर्तन हुआ है। धम्म क्रांति से हर क्षेत्र में उन्नति हुई है और इसीलिए यहाँ जो आते हैं, बाबा साहब ने जो ऊर्जा दी है धम्म क्रांति की, धम्म परिवर्तन की, उस धम्म क्रांति की वजह से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। हमने आपको जोड़े रखा है दीक्षा भूमि के साथ। कहाँ से हैं आप? मी नागपूर जिल्ह्यातला रहिवासी आहे, खसाडा गावला राहतो। अच्छा, ये जो नागपुर से बिल्कुल लगा ही हुआ है। हो, नागपूरला अगर हम आपसे दीक्षा भूमि से इस वक्त अगर उन लोगों के लिए जो लोग अपने घरों में हैं, इस बार कोरोना संक्रमण की बंदिशों के कारण यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, उन लोगों के अगर कोई संदेश आप देना चाहे तथागत के शिक्षाओं से, बाबा साहेब के शिक्षाओं से, तो कौन सा संदेश होगा वो? बुद्ध कहते कि हम लोग अगर सुखी होना है तो सबसे पहले हमने अपना खुद का ध्यान रखना चाहिए, साथों साथ हमने बाकी लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। कोविड के कारण अभी अगर हम लोग यहाँ आते हैं और हमारे वजह से किसी को अगर तकलीफ होती है तो ये बुद्ध का संदेश नहीं रहेगा। इसलिए ज़्यादा हमने अपने घर पे ही रहना चाहिए और वहाँ से ही हमने बुद्ध की जो सिकवन है उसका हमने अध्ययन करना चाहिए। जी, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। इस समय हम लोग दीक्षा भूमि पर है और नागपुर दीक्षा भूमि से हमने आपको जोड़े रखा है। आप कहाँ से हैं? मी प्रॉपर नागपूरचाच आहे। सर्वप्रथम मी सगळं बौद्धवासियांना आणि भारतीयांना 65व्या धम्म चक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त शुभेच्छा देऊ इच्छितो। आज अगर दीक्षा भूमि से आप कोई संदेश देना चाहेंगे, शुभेच्छाएं तो सभी के पास पहुंच चुकी है, आपकी मंगल कामनाएं, आपका कोई संदेश होगा तो क्या संदेश होगा दीक्षा भूमि से इस समय? सर्वप्रथम म्हणजे जे बाबासाहेबांनी आपल्याला दीक्षा दिलेली आहे त्यानुसार आपण त्यांचं पालन केलं पाहिजे आणि त्यांच्या सांगितलेल्या मार्गावर वाटचाल केली पाहिजे ते आणि आपल्याला जास्तीत जास्त बुद्ध धम्म की दीक्षा की अगर कोई शिक्षा आपको याद हो तो एक हाथ कोई बात, तो क्या बात बताएंगे आप?
बुद्ध धर्म सर्वप्रथम म्हणजे जे 22 प्रतिज्ञा बाबासाहेबांनी दिली त्याचं आपण जर पालन केलं तर आपण म्हणजे आपल्याला पूर्ण भारत किंवा विश्वाला बुद्धमय करण्यासाठी त्या 22 प्रतिज्ञांपैकी एखादी प्रतिज्ञा जी तुम्हाला खूप खूप आवडते आणि ती तुमच्या जीवनाचा भाग आहे, ती आमच्या प्रेक्षकांपर्यंत जर पोहोचवायची झाली तर काय सांगणार? सर्वप्रथम आपण म्हणजे खोटं नाही बोललं पाहिजे, त्यानंतर व्यभिचार नाही केला पाहिजे, त्यानंतर आणखी काही जे 22 प्रतिज्ञा आहे त्याच्यातलं पूर्ण आपण म्हणजे त्याच्यातलं आपण पूर्ण तंतोतंत पालन तर करू शकणार नाही, ते खूप हार्ड आहे, पण मॅक्झिमम आपल्याला जेवढं पालन करता येतं तेवढं आपण पालन करण्याची प्रयत्न केला पाहिजे. खूप खूप धन्यवाद. तुम्हें देखिल सोबत आहात म्हणजे हो हो. आज अगर दीक्षा भूमि से कोई संदेश आप देना चाहेंगे तो क्या संदेश होगा आपका? दीक्षा भूमि में अगर आप आते हो तो केयरफुल रहे, अच्छा एक से अच्छे से बिहेव करें और बाबा साहब के मार्ग पर चलने की कोशिश करें. बाबा साहेब के मार्ग पर चलने की कोशिश करें, इस संकल्प के लिए भी लोग दीक्षा भूमि पर आते हैं और अपने आदर्श के समक्ष आंखें मूंद कर बैठते हैं और यहीं से संकल्पित होकर भी जाते हैं. दीक्षा भूमि की यही विशेषता है कि ये जीवन की ओर देखने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है. हमने आपको जोड़े रखा है दीक्षा भूमि के साथ.